प्रज्ञा घर पे नहीं है। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, जिससे अभी मेरे और करीब आ जाए और प्रज्ञा शादी से पहले ही इस घर से बाहर चली जाए। ये अभी तो अच्छे मूड में लग रहा है। हाँ, डेट के लिए पूछती हूँ। आधा सा वादा, कभी आधे से ज्यादा, कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का। छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं, तुमसे ही ना है ये पाना, ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। तुमने मुझे गिराया क्यों? तुम डांस के बीच में क्यों आई? डांस करते बीच में? अभी तुम मेरे साथ ही डांस कर रहे थे। अभी अब सोच क्या रहे हो? मुझे उठाओ। हाथ दो। बाय बाय। ये क्या हो रहा है अभी? हर जगह तुझे प्रज्ञा क्यों नजर आ रही? इतना भी कोई किसी को मिस करता है क्या कि हर सूरत में मुझे वही नजर आ रही? ये तो डेंजरस सिचुएशन है। मुझे घर से बाहर चले जाना चाहिए। यहां रहा तो पता नहीं और किस किस को प्रज्ञा समझ लूंगा। ये वायरस तो फैलता ही जा रहा है। सर पानी पी लीजिए, मन ठंडा हो जाएगा। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या। बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया। कहाँ जाएंगे आप? हुआ क्या, जहां तुम ले चलो। कहीं भी जाता हूँ चांद के उस पार? से ही मिल जाता, चांद के उस पार चले? चलो। में खामोशी है, थोड़ी सी बेहोशी है, तुमसे ही
चांद पर जाकर तुम्हारा फेस खुरदुरा क्यों हो गया? सॉरी सर, मैं शेव करना भूल गया। जा, शेव करके भाग। तू घर में ही रह अभी, घर से ज्यादा बाहर प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे दादी के पास चले जाना चाहिए। वो सर की थोड़ी मसाज कर देंगी तो थोड़ा रिलैक्स फील करूंगा। पर ऐसा अचानक क्यों होने लगा है मेरे साथ? अभी सुबह ही तो मैं उसे दादी सर दबा दो ना प्लीज। दादी। हाँ बेटा। आप सर। दादी। सफेद बाल, कपड़े, चश्मे, दादी वाले झुमके में। नौटंकी लग रही हो, नौटंकी। क्या? क्यूट लग रही हो, क्यूट। थैंक यू बेटा। मतलब जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब भी इतनी क्यूट लगोगी। अरे पास आओ और बस स्लो मोशन में क्या आ रही हो? चमक करके आ जाओ। नहीं समझी? नहीं। हाथ दो। आधा सा वादा कभी, आधे से ज्यादा कभी, जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का। छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी, जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। मैं तेरा सरमाया हूँ, जो भी मैं बन पाया हूँ, तुमसे ही रास्ते मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती हैं। बदतमीज, बेशर्म, दादी के साथ ऐसी बातें करता है? शर्म नहीं आती? दादी आप? हाँ मैं, और कौन? मुझे लगा वो है। वो? वो कौन? वो जो हर जगह मुझे नजर आ रही है। किचन में गया तो कुक में वो थी, गार्डन में गया तो ड्राइवर में वो नजर आई थी, यहाँ पर है तो दादी आप में भी वही नजर आई ना मुझे। तो किसकी बात कर रहे हैं? वो कौन? वो दादी। अच्छा, तन्नू। अरे नहीं दादी, तन्नू में भी वही नजर आई मुझे। पर कौन? फुगी, प्रज्ञा। दिमाग खराब कर दिया दादी उसने मेरा। रात को जब तक मैंने उससे फोन पर बात नहीं किया मुझे नींद नहीं। सुबह को वो शॉपिंग लेकर चली गई, मैं बेचैन हो गया हूँ। सब जगह मुझे बस वही नजर आ रही है। रॉबिन, ड्राइवर, कुक, आप, तन्नू, जी, पप्पी। दादी, दादी क्या हो गया? मतलब
वो है नहीं, पर तुझे दिखती है। हाँ हाँ। और तुझे दिखती ही नहीं तो उसे बातें भी करता है। वो जवाब भी देती है दादी। क्या करूं? हाय रब्बा, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अब क्या होगा? क्या हो गया ये? क्या हो? हाय रब्बा, दादी आप बताएंगे क्या हो गया? अरे देख मुझे रही है परेशान, दादी हो गई। दादी, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये हो कैसे सकता था? गलत हुआ, सरासर गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। अब क्या होगा? अब तो हो ही गया। नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। अरे दादी क्या हो गया? क्या नहीं होना चाहिए था? वो जो हो गया, क्या हो गया है? वो गलत था, सही नहीं था, सही नहीं था। दादी आप पहेली बंद कर लें, सहेली बंद कर बात करो, क्लियरली बताओ क्या हो गया जो नहीं होना चाहिए था? प्यार, इश्क, मोहब्बत जो तू बता रहा है ना, वो सब प्यार में होता है बेटा, प्यार में होता है। और 2 दिन के बाद तेरी तनु से शादी है और तुझे प्रज्ञा से प्यार हो गया। नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। दादी प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन तीनों में से मुझे कुछ नहीं हुआ है। प्रज्ञा मेरी दोस्त है और मैं बस उसे मिस कर रहा था, इसलिए मुझे सब जगह वही नजर आ रही थी। ये प्यार थोड़ी ना होता है दादी। अरे नहीं बेटा, यही तो प्यार है, इसे हल्के से मत लेना बेटा। बेटा ये वो बीमारी है जिसे जितना अनदेखा करोगे ना, उतनी ही ये बढ़ती जाती है। और फिर जितना इसे जल्दी मान लोगे, उतनी इसमें तकलीफ कम होती है। इसलिए बेटा तू मान जा कि तुझे प्रज्ञा से प्यार हो गया है। बेटा अगर तू नहीं मानेगा तो बहुत दुखी रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। अरे दादी क्या आप पुराने जमाने के आकाशवाणी की तरह बोले जा रही हो? आपके एको की वजह से मेरा सिर घूम रहा है। हाय, अभी तो सर घूम रहा है ना। और बेटा प्यार में जब भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाएगी तब पता चलेगा। अब मेरा तो फर्ज था तुझे आईना दिखाना, तो मैंने दिखा दिया। अब तू आंखें खुली रख या बंद रख, तेरी मर्जी, मेरा काम खत्म। हाँ यार, नींद तो मेरी पहले से कम हो गई है और कभी कभी भूख प्यास भी नहीं लगती। कहीं सच में मुझे प्रज्ञा से प्यार तो नहीं हो गया? क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। बताती हूँ। पहले मुझे ये बता कि प्रज्ञा और पूरब आए कि नहीं? नहीं, अब तक तो नहीं आए वो लोग। फिर फोन लगाना। फोन लगो। हाँ, दी, जब हम ये रिपोर्ट सरला माँ, दादी और बीजी को दिखाएंगे तो वो कितने खुश हो जाएंगे ना। इन रिपोर्ट से ज्यादा तो उनकी खुशी संभालनी मुश्किल हो जाएगी। दादी का फोन है। उठाओ, लेकिन हाँ पूरी बात मत बताना, वो मैं ही बताऊंगा। अच्छा ठीक है। हाँ दादी। ओ हेलो, ओ, तुम लोग कहाँ रह गए? कुछ मिला? कुछ मिला तो है। और कुछ ऐसा मिला है जो 2 बिछड़ों को मिला देगा। क्या? बस थोड़ा वेट कीजिए, मैं घर पे आके आपको सब कुछ बताता हूँ। बस आप लोग 2 दिन बाद शादी की तैयारियां शुरू कर दें। ओए, ये पूरब क्या बोल रहा है? कुछ नहीं दादी, हम सब कुछ आपको घर आके बताते हैं, हम जल्दी आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी आ जाओ, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। हमें क्या? आओगे तो बताऊंगी ना। अच्छा ठीक है दादी, हम जल्दी घर आ रहे हैं। ठीक है, ओके। क्या कह रहे थे लोग? घर आके बताएंगे। ओ ठीक। अच्छा आप ही बताओ कि आप मुझे क्या बताने वाली थी? मैं? हाँ। सुन, And you know what? We should do this again. Weekend पे पार्टी प्लान करते हैं. What do you say? आलिया, Just hang on. हाँ बोलो. वो मैं तुम्हें सॉरी कहने आई थी। बोल दिया ना? जा. Okay? Yeah. Tell me. आलिया,
मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ, मेरी पूरी बात तो सुन लो। Just excuse me. You know what? I'll just call you back. Some disturbance in the family. Yeah, bye. बोल दिया ना? अब जाओ. आलिया, हम फ्रेंड्स हैं और Look, Tanu. Listen to me very carefully. मैं सिर्फ उन लोगों की फ्रेंड बनती हूँ जिनको अपनी लिमिट पता हो, उन लोगों की नहीं जो फ्रेंडशिप की तो छोड़ो अपनी लाइफ की लिमिट भूल चुके हैं। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर तुम्हारा हो क्या हो तो तुम इस कमरे से जा सकती हो। क्या है ना, ऐसे लोगों को मैं अपनी लाइफ में ही रखना पसंद नहीं करती। तो मैं अपनी लाइफ से तो बाहर निकाल चुकी हूँ, अब अपने कमरे से भी ऑफिशियली बाहर निकाल देती हूँ। और आज के बाद तुम मेरे कमरे में नहीं, घर के किसी भी गेस्ट रूम में रह सकती हूँ। नाउ जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। आलिया, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। और नहीं बोल सकती ना स्वीटहार्ट, जो हुआ उसे नहीं बोल सकती, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मेरे मना करने के बावजूद हुआ। Wait a second. ये लो अपना सामान and just get out from here. आलिया, मैंने कहा get out. तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, बाहर निकल जाओ। Get lost. हाँ तो जा रही हूँ। तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं। मत रखो मुझसे दोस्ती। ओह, आ गए तुम दोनों? शॉपिंग हो गई? शॉपिंग तो हो गई, पर शादी हो गया नहीं, पता नहीं। बहुत हंसी आ रही है तुम दोनों को। अब क्या करें, तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तो विदाई पे तुम तो रोने वाली हो। कोई तो हंसने वाला होना चाहिए ना। नहीं पूरब, यहाँ पे उल्टा होगा। यहाँ पे मैं हंसूंगी और तुम दोनों रोओगे। स्वीट ड्रीम्स। दी, मैं दादी के कमरे में जा रहा हूं, आप आ जाना। वैसे तुम भी शॉपिंग कर लेती, मैं पैसे दे देती, गिफ्ट समझ के रख लेती तुम। गिफ्ट? गिफ्ट। अब क्या है, तुम्हारी और मेरे चैलेंज में तुमने हार मान ली तो बदले में मुझे तुम्हें कुछ तो देना चाहिए ना। एक्चुअली गिफ्ट तो मैं तुम्हें देने वाली हूँ तनु, और शायद तुम्हारी जिंदगी में इससे बड़ा गिफ्ट तुम्हें मिला नहीं होगा। इनफैक्ट आज के बाद तुम किसी भी शादी में जाओगी ना तो तुम्हें मेरे गिफ्ट की याद आएगी। वैसे मेरी और अभी की शादी होने वाली है और तुम इस घर से बाहर जाने वाली हो, तो तुम्हें अभी की बहुत याद आएगी, है ना? अगर शादी होगी तब ना, क्या पता उससे पहले ही तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। कर लो, ये आखिरी कोशिश भी कर लो। अब क्या है कि अभी और मेरी शादी होने वाली है, तो तुम्हारे मन में ये बात ना रह जाए ना कि मेरी आंखों के सामने अभी और तनु की शादी हो गई और मैं कुछ कर भी नहीं पाई। पर एक बात याद रखना, टाइम का ध्यान रखना, 48 घंटे पड़े। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम्हारी हिम्मत तुम्हें जवाब देती जाएगी। मेरी हिम्मत तुम्हें क्या जवाब देगी ना, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। और इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है तब। जितना तुम जमीन से दूर उड़ोगी ना, गिरने पे उतनी ही तकलीफ होगी। चलो ठीक है, ये आखिरी कोशिश भी कर लो। वैसे तुम्हें लगता है कि तुम मेरी और अभी की शादी रोक पाओगी? मुझे बस ये लगता है कि जब किसी की किसी से शादी होती है तो सिर्फ अलग हो जाने से उन दोनों का रिश्ता खत्म नहीं होता। और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम उनकी जिंदगी में सिर्फ एक मौसम हो जो अब खत्म होने को है। दादी, आप समझ लो अभी और तनु की शादी पे स्टे ऑर्डर लग गए और अभी इस शादी को खुद रोकेगा। अरे भाई, तू कब से बोला जा रहा है, लेकिन ये तो बता कि आखिर तुझे मिला क्या है? ये देखिए, रामबाण। ये क्या है? दादी, ये है तनु की ओरिजिनल प्रेगनेंसी रिपोर्ट, वो बच्चा जो तनु और निखिल का था। ठीक है, चलो इसी बात पे हम एक काम करते हैं। 2 दिन पड़े हैं शादी में, क्यों ना इन 2 दिनों के लिए हम एक नया चैलेंज करें। 48 घंटे। 48 घंटे में मैं अभी के साथ मंडप में बैठूंगी और तुम किसी कोने में रो रही होगी
देखते हैं फिर कौन इस घर में आता है और कौन इस घर से मौसम की तरह बाहर जाता है। तनु, इस घर से जाने के लिए तो मैं यहाँ आई नहीं थी। डोली आई थी मेरे इस घर में, और इस घर से मैं अर्थी में ही जाऊंगी। रही बात 48 घंटों की, तो उतना वक्त नहीं लगेगा। उससे पहले ही मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। ठीक है, याद रखते हैं 48 घंटे। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी शादी की ड्रेस आने वाली है और मुझे वो लेने जाना है। ओके प्लीज गो। और मैं तो कहती हूँ आज ही ट्राई कर लेना। क्या है, तुम्हें खुद को शादी के जोड़े में देखने का जो सपना है ना, कम से कम वो तो पूरा हो जाएगा।